हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज मैं आपको करवाऊंगा मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। हिंदी में कहे तो चाल, समय और दूरी। ठीक है। स्पीड का फार्मूला क्या होगा, टाइम का क्या होगा, डिस्टेंस का क्या होगा, मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगा और ऐसी ट्रिक से करवाऊंगा कि आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे। देखिए, देखिए स्पीड किससे स्टार्ट है? एस से, टी से और डिस्टेंस डी से। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल आर्डर इन तीनों में सबसे पहले क्या आएगा? डी। तो डी को सबसे पहले रख लीजिए, देन एस और फिर टी। ठीक है। अब देखिए, डी के नीचे टी है, डी के एस भी नीचे है, लेकिन एस और टी एक ही रेंज में है। ठीक है। तो देखिए, डी से बना आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस जब डिस्टेंस निकालना होगा तो एस और टी एक ही रेंज में है, यानी कि एस इंटू टी होगा। ठीक है। सेम जब आप एस निकालोगे, स्पीड निकालोगे, तो एस निकालोगे तो डी के नीचे टी आ जाएगा, यानी कि डी बाय टी होगा। और इसी तरह से जब आप टी निकालोगे, टाइम निकालोगे, तो डी बाय एस हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है। ये जिंदगी भर नहीं आपको भूलेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी, एवरेज स्पीड निकालनी होगी जहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा, तो आपने क्या करना है? अगर टू पर्सन के बीच एवरेज स्पीड है, जहाँ दो जगह की एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो आपने क्या करना है? 2x बाई अपान एक्स प्लस बाई कर देना है। ठीक है। ये क्या होगा? जब डिस्टेंस आपका सेम होगा। अदरवाइज आपने क्या करना है? टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसी से आएगा आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। जब आपको किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड बनाना होगा, जब आपको किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड बनाना होगा, तो देखिए, किलोमीटर से मीटर बनाना हो तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 बाय एक हावर में कितने सेकंड होंगे? 3600। तो 0 0 0 से 5 × 2 10, 18 × 2 36। तो आपको क्या करना होगा? जब आपको किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड बनाना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। सेम अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर बनाना होगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर बनाना होगा, तो तब आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। ठीक है। 18/5 से। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि राम अगर इतनी स्पीड से स्कूल जाता है तो वह 5 मिनट लेट हो जाता है या 10 मिनट लेट हो जाता है, अगर वह अपनी स्पीड बढ़ा दे तो वह जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि अर्ली, लेट या फिर लेट अर्ली का कंसेप्ट होगा। तो आपने डिस्टेंस निकालना होगा वहाँ पे, तो आप क्या करोगे? प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ टू स्पीड इनटू एडिशन ऑफ टाइम। टाइम को एडिशन कर देंगे, और टाइम अगर आपको मिनट में दिया होगा तो उसे डिवाइड कर देंगे 60 से। ठीक है। ये थे कुछ बेसिक चीज़ें, विदाउट इसके आपको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस नहीं आएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर हार इनटू मीटर पर सेकंड। 54 किलोमीटर को हमने बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो मैंने आपको बताया कि अगर किलोमीटर पर हार को बदलना होगा मीटर पर सेकंड में, तो हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। तो 54 को जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 आपका किलोमीटर पर हार में है, जब 5/18 से मल्टीप्लाई होगा तो यह चेंज होकर मीटर बाय सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है। तो 18 × 1 18, 18 × 3 54, तो 5 × 3 करेंगे 15, तो 15 आपका क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 16 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर हार। अब
मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर हार में। तो जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से। तो नंबर क्या है हमारा 16, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 18/5 से, तो 18 इंटू 16 करेंगे तो बन जाएगा 288/5। तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 5 25, 3 कैरी, तो 5 इंटू 7 35, 3 कैरी, पॉइंट लगेगा, जीरो आ जाएगा, 5 इंटू 6 करेंगे तो 30। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आया 57.6। अब जब मीटर पर सेकंड था तो कन्वर्ट किस में किया, किलोमीटर पर हार में, तो 15.7 किलोमीटर पर हार होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन वेंट फ्रॉम होम टू ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर हार। एक आदमी गया अपने घर से ऑफिस में, ठीक है, कितनी स्पीड में, 40 किलोमीटर पर हार, एंड कम बैक विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हार, और जब वह वापस आया तो वह 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड से वापस आया। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। एवरेज स्पीड निकालो ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो देखिए, होम टू ऑफिस गया, नेक्स्ट कम बैक आया, तो कम बैक ऑफिस टू होम होगा, यानी कि डिस्टेंस सेम होगा। तो डिस्टेंस सेम होगा जब भी, तो एवरेज स्पीड निकालनी होगी। तो मैंने आपको बताया क्या करना है, 2x/x प्लस बाई कर देना है। ठीक है, तो 2 का 2 आ जाएगा, x क्या होगा आपकी फर्स्ट स्पीड, बाई होगी आपकी सेकंड स्पीड। तो फर्स्ट स्पीड है आपकी 40, सेकंड स्पीड है आपकी 60, तो 40 इंटू 60 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका x प्लस बाई, 40 प्लस 60, 40 प्लस 60, तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 40 इंटू 60 बाय 40 और 60 ऐड करेंगे बन जाएगा 100, तो 0 0 0 0 कैंसिल। 6 इंटू 4 करेंगे 24, 24 इंटू 2 करेंगे तो बन जाएगा 48 किलोमीटर पर हार। 48 किलोमीटर पर हावर होगा इस क्वेश्चन की एवरेज स्पीड। ट्रिक से भी देखिए, ट्रिक से देखिए, जाने की स्पीड कितनी है 40 और आने की कितनी है 60। 40 और 60 का एलसीएम क्या होगा 120, और इसमें एलसीएम ही होगा डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि यह 120 डिस्टेंस जाते समय 3 हावर में पूरा करता है और आते समय 2 हावर में। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 120, कहाँ से लेकर होम टू ऑफिस, होम टू ऑफिस डिस्टेंस है 120, और ऑफिस से होम भी 120 ही होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम होगा। तो जब डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा तो एवरेज स्पीड जब भी निकालनी होगी तो क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखिए जाने का होगा 120, आने का भी 120, तो टोटल कितना बन गया 240, और टोटल टाइम जाते समय उसे 3 घंटे लगे थे, आते समय उसे 2 घंटे, यानी कि 3 और 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 48 करेंगे तो 240 आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा 48 किलोमीटर पर हार। 48 किलोमीटर पर हार होगी इस क्वेश्चन की एवरेज स्पीड। देखो मैंने इसे फार्मूले से भी समझा दिया और ट्रिक से भी समझा दिया। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर हार, B to A at 30 किलोमीटर पर हार, एंड अगेन A to B at 40 किलोमीटर पर हार, फाइंड द एवरेज स्पीड। एक आदमी यात्रा करता है स्टेशन A से B तक 20 किलोमीटर पर हार की स्पीड से, फिर वह वापस आता है B से A 30 किलोमीटर पर हार की, और फिर दोबारा A से B जाता है, यानी कि 3 चक्कर लगाता है डिस्टेंस सेम पे। तो मैं आपको ट्रिक से ही करवाऊंगा। पहले स्पीड है उसकी 20 जाने की, फिर आने की 30, फिर दोबारा जाने की 40, तो 20 30 और 40, 20 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा 120, यानी कि जाते समय से 6 घंटे लगेंगे, आते समय से 4 घंटे लगेंगे, और दोबारा जाते समय से 3 घंटे लगेंगे। तो मैं मान लेता हूँ ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, तो एलसीएम ही होगा टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस ए से बी तक कितना डिस्टेंस है 120, अब फिर वह बी से ए आता है तो वो भी 120 होगा, फिर दोबारा ए से बी जाता है तो वो भी 120 होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा 120 इंटू 3, यानी कि 360। 360 बाय टोटल टाइम कितना है 6 4 और 3 13, तो 360 बाय 13,
तो ये कटेगा 360/13 का बन जाएगा 27.6 किलोमीटर पर हार। तो 27.6 किलोमीटर पर हार होगी एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन की, और यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप फार्मूला यूज़ करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, बट उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। एवरेज स्पीड निकालनी होगी जब भी 3 डिस्टेंस की, जहाँ पे 3 डिस्टेंस दिए होंगे, तो आपने क्या करना है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसमें आप वैल्यू डाल देना, आपका आंसर सेम यही आएगा। ठीक है, एक्स क्या होगा, जहाँ पे एक्स होगा आपका फर्स्ट स्पीड 20, वाई होगी 30 और जेड होगा 40, तीनों स्पीड। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करना ट्रिक से ही करो। ट्रिक से एक तो फास्ट आंसर निकलेगा, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, अब कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए आपको टाइम ही सेव करना है, फार्मूलों को छोड़ दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉय गोज टू द मार्केट विद द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर हार एंड रिटर्न विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर हार। इफ़ ही टेक्स 5 आवर्स टू ऑल देन फाइंड द डिस्टेंस। एक लड़का मार्केट में जाता है, जाते समय उसकी स्पीड रहती है 16 किलोमीटर पर हार और आने की स्पीड है उसकी 5 किलोमीटर पर हार। कहते हैं कि उसको जाने और आने में टोटल टाइम लगता है 5 घंटे। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर टाइम निकालना होगा तो वो होगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। मैं लेट कर लेता हूँ डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, तो टोटल टाइम लगा है, टाइम कितना लगा है 5 घंटे, 5 इक्वल टू डिस्टेंस पान स्पीड, तो जाने का और आने का डिस्टेंस मैंने मान लिया एक्स है। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स बाय पहली स्पीड कितनी है 16 प्लस एक्स बाय आने का 5। तो 16 और 5 का एलसीएम क्या होगा 80, यानी कि 16 इंटू 5x बन जाएगा प्लस 5 इंटू 16x हो जाएगा, जो 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब जहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 80 इंटू 5 करेंगे तो 400 बन जाएगा, 16x प्लस 5x करेंगे तो 21x हो जाएगा। तो जहाँ से हमने x निकालना, x बन जाएगा 400/21, तो 400/21 होगा डिस्टेंस। अगर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाएंगे तो जो बन जाएगा 19/21 किलोमीटर, 19/21 किलोमीटर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर और इस क्वेश्चन का डिस्टेंस जो उन्होंने पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ 2 कार्स आर इन द रेशो 2:3। दो कार की स्पीड की रेशो दी गई है 2:3। द टाइम टेकन बाय ईच ऑफ देम टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इज इन द रेशो। स्पीड की रेशो दी गई है 2:3 और टाइम की रेशो वह पूछ रहे हैं। याद रखना, जब भी 2 की बात होगी, 2 की बात होगी, तो स्पीड की रेशो अगर दी गई है 2:3 तो टाइम की निकालनी होगी, तो टाइम को आपने उसको उल्टा कर देना है, 3:2 होगा इसका आंसर। लेकिन आप देख लीजिए कैसे, देखिए मतलब स्पीड की रेशो है 2 कार की, फर्स्ट कार और सेकंड कार, फर्स्ट की है 2, सेकंड की है 3। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, यानी कि डिस्टेंस। तो जाने की स्पीड अगर 2 है तो इसे 3 घंटे लगेंगे 3 किलोमीटर जाने में, और इसे 3 इंटू 2, तो ये होगा आपका टाइम की रेशो क्या 3:2, तो 3:2 ही था। ठीक है, ये थी 2 कार के लिए, मतलब 2 के लिए, 2 व्हीकल हो, कुछ भी हो, 2 कार हो, 2 स्कूटर हो, बाइक हो, कुछ भी 2 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशो 3:7:1। द टाइम टेकन बाय ईच ऑफ देम टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन द रेशो। 3 कार है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसकी स्पीड की रेशो क्या दी गई है 3, 7 और 1। तो 3, 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा 21, यानी कि 21 होगा टोटल डिस्टेंस, जिसमें ए बी और सी मान लेते हैं 3 कार। ठीक है, जिसमें ए की स्पीड है 3। अगर 3 किलोमीटर पर हार की स्पीड से ए चलती है और डिस्टेंस है 21, तो उसे 7 घंटे लगेंगे। सेकंड की स्पीड 7 है तो उसे 3 घंटे लगेंगे, और थर्ड की स्पीड 1 है तो 21 किलोमीटर चलने के लिए उसे 21 ही हावर लगेंगे। तो क्या टाइम की रेशो आ गई, ए बी और सी कार की जो टाइम की रेशो है वो क्या आई 7:3:21। तो 7:3:21 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही हो ट्रिक्स।
अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और जो नए हैं इस चैनल पे, जो फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरी स्टार्टिंग से बेसिक की वीडियो देख के आएँ, फिर उनको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर हार, ही रीच 5 मिनट लेट। राम अगर 3 किलोमीटर पर हार की स्पीड से ट्रैवल करे तो वह 5 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, इफ़ ही वॉक 4 किलोमीटर पर हार, अगर वह 4 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय राम। तो राम कितनी दूरी तय करता है, ये हमने बताना है। तो मैंने आपको बताया, जब भी क्वेश्चन में लेट अर्ली या अर्ली लेट का कंसेप्ट होगा, लेट अर्ली या अर्ली लेट का कंसेप्ट होगा, तो वह डिस्टेंस पूछेंगे। तो डिस्टेंस में आपने क्या करना है, प्रोडक्ट करनी है दोनों स्पीड की, डिफरेंस करना है दोनों स्पीड का, इनटू एडिशन ऑफ टाइम, टाइम को ऐड कर देना है, और अगर टाइम मिनट में होगा तो डिवाइड 60 कर देना है। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड, जाने की स्पीड 3 है और आने की 4 है, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। नीचे डिफरेंस आ जाएगा दोनों स्पीड का, 4 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 1 इंटू एडिशन ऑफ टाइम, 5 मिनट लेट 5 मिनट जल्दी, तो 5 और 5 करेंगे 10 आ जाएगा, 10/60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे 6, तो 2 इंटू 2 करेंगे 4, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज टाइम, मतलब स्टॉपेज टाइम को बाहर निकाल के, एवरेज स्पीड ऑफ ए बस, किसी बस की एवरेज स्पीड है 64 किलोमीटर पर हार, यानी कि एक हावर में वह 64 किलोमीटर चलती है। एंड एवरेज स्पीड ऑफ बस इंक्लूडिंग स्टॉपेज, और जहाँ पे वह रुकती है वो भी टाइम बीच में डाल के, इंक्लूड करके स्टॉप को, तो उसकी एवरेज स्पीड बन जाती है 48 किलोमीटर पर हार, यानी कि 1 घंटे में वह 48 किलोमीटर चलती है। हाउ मच टाइम द बस स्टॉप्स ऑन एन एवरेज पर हार, तो बताओ हर 1 घंटे में वह कितने मिनट रुकती है। ठीक है, ये बताना है। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है, आप मुझे बताइए ओरिजिनल स्पीड कौन सी होगी, 64 या 48। ओरिजिनल स्पीड वही होती है जहाँ पे वह बिना रुके चले। ठीक है, वो होगी 64। और न्यू स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड होगी 48। तो कितनी ओरिजिनल स्पीड है उसकी 64 हावर की, रुक रुक के चले वह चलती है 48, तो कितना कम चलती है, 16। तो 16 कम चलती है, नीचे हमेशा आपकी ओरिजिनल स्पीड ही आएगी। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड कितनी है, 64। और उन्होंने पूछा एवरेज बताओ पर हार की, पर हार की, पर हार में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 4 64, 4 इंटू 1 4, और 15 इंटू 4 60। तो कितने मिनट बस पर हावर में रुकती है, 15 मिनट। ठीक है, तो 15 मिनट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्पीड ऑफ बाइक इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर हार इन एवरी हाफ हार, हर आधे घंटे बाद जो बाइक की स्पीड है वह 5 किलोमीटर बढ़ जाती है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बताना है, ट्रैवल बाय इट इन 3 हावर, 3 घंटों में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये बताना है। इफ़ इट्स इनिशियल स्पीड इज़ 25 किलोमीटर पर हार, अगर उसकी स्टार्टिंग की स्पीड 25 किलोमीटर पर हार हो तो बताओ 3 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की। देखिए 3 हार के अगर मैं हाफ हार निकालूँ तो कितने निकलेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, और ये आधे आधे घंटे निकल गए 6। ठीक है, और हर आधे घंटे बाद 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ती है, और स्टार्ट कितने पे होती है, 25 से, यानी कि फर्स्ट उसने स्टार्ट किया 25 किलोमीटर पर हार, आधे घंटे के बाद उसकी 30 हो गई, फिर आधे घंटे के बाद 35, फिर 40 हो जाएगी, फिर 45, और फिर 50 हो जाएगी। ठीक है, और ये 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया यही हमने बताना है। 5 4 9 3 12, 35 और 45 करेंगे 80, 12 और 80 200, 225, 225 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया बाइक ने। ठीक है, तो 225 किलोमीटर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस को, कुछ इसके और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।